मैं डॉक्टर ममता चतुर्वेदी, डबल MA PhD, B.Ed M.Ed, 36 साल का NGO का एक्सपीरियंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार और सामने जो है वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल आप देख रहे हैं और जस्ट इसके बाहर आप एक महिला को देख सकते हैं किस प्रकार से ये चाय बना रही है। और इनकी जो परेशानी है वो मैं तो बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये चाय बना रही है। मुझे चाय भी सर्व की है और मैंने चाय पिया। हालांकि चाय तो वही नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही है, लेकिन आपको अगर मैं इस महिला के बारे में देखने में तो भले ही साधारण सी लगती है, लेकिन इस महिला के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप हैरान और परेशान भी होंगे। डबल MA की हुई है, PhD की हुई है, इसके अलावा भी कई सारी इनके पास डिग्रियाँ हैं और ये बहुत ही संपन्न परिवार से आती है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई है जिसकी वजह से इन्हें चाय बेचना पड़ रहा है और दिन भर में 200-300 कमाने के लिए इस तरीके से सड़क पे बैठी रहती है। कई बार MCD वाले आते हैं और ये सामान लेकर के भी चले जाते हैं। इन्होंने बताया कि मुझे 8-9 बार लगभग इनका सामान उठ चुका है यहाँ से। मजबूरी में चाय बेच रही है और इनके हस्बैंड जो थे वो NGO चलाते थे, डॉक्टर थे और ऐसे ही घर से आने वाली ये महिला आखिर चाय क्यों बेचने के लिए मजबूर है, इनसे हम जानेंगे। हेलो, नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप मेरी दुकान पर आए इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं डॉक्टर ममता चतुर्वेदी, डबल MA PhD, B.Ed M.Ed, 36 साल का NGO का एक्सपीरियंस, 5 बार YC, 5 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नॉमिनेट 5 वर्षों के लिए। बाकी और मेरा सामाजिक कार्य क्षेत्र है। आज भी मैं NGO भी हूँ और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। आपने बताया कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपके हस्बैंड भी पढ़े लिखे थे और काफ़ी संपन्न परिवार से आती हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको चाय बेचना पड़ गया? देखिए, मजबूरी नहीं कह सकते, एक जुनून भी होता है। मजबूरी ऐसा नहीं था कि भूखे थे, परिवार बहुत अच्छा है, संपन्न परिवार है। लेकिन क्या है कि एक एक्सीडेंट घर से आते हैं, पता नहीं लगता कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा। फिर घर वालों को पता चलता है कि ये तो अच्छा खासा गया था। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी अच्छे से रह रहे थे। वो 12:30 बजे मीटिंग से आते हैं और आधे घंटे बाद उनका साइलेंट अटैक से डेथ हो गया। हम उस समय ग्वालियर में थे, दिल्ली में नहीं थे। हमें बुलाया गया तो एकदम से हक्के बक्के रह जाएंगे कि 3 बच्चे हमारे साथ हैं और हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई। अब हम क्या करेंगे? पर अपने आप को संभालते हुए हमने कहा पहले ये परिस्थिति देखें कि करना क्या क्या है, क्या हुआ, कौन कौन उनके साथ था, क्या था। तो बहुत से लोगों ने बोला कि भाई इनकी रिपोर्ट कर दो जो इनके साथ थे। मैंने कहा ऐसा है, अगर वो रिपोर्ट करने से अच्छे हो जाते हैं तो 1000 लोगों की रिपोर्ट कर दें। मीटिंग में गए थे, वहाँ की भी रिपोर्ट कर दें, भाई आपने क्या खिला दिया, ऐसा हो गया। मैंने कहा नहीं, ये होती है एक बेवकूफ़ की पहचान कि हम रिपोर्ट में पड़ जाते हैं। हमारी हालत ऐसी नहीं होती ना कि हम रिपोर्ट के लिए तैयार हो जाए। आप पढ़े लिखे हैं, हाँ। डबल MA PhD की हुई है, डॉक्टरेट है, आप और भी कोई काम कर सकती थी, बच्चों को पढ़ा सकती थी। ये चाय बेचने का काम में मतलब क्यों? नहीं, देखिए, बच्चों को पढ़ाने का तो मैं साइड में अभी भी कर रही हूँ और करती रहूँगी। और गरीबों की मदद करना एक मेरा शौक है, क्योंकि उनको कोई नहीं देखता। रेहड़ी पटरी पे कई ऐसे बच्चे अनाथ हैं जिनके फादर्स नहीं हैं, उनकी बेटियों के साथ गलत हो रहा है। तो अपन सोच रहे हैं कि जब तक हमारा महिलाओं का एक ग्रुप नहीं बन जाएगा, जब तक कुछ होना जाना नहीं है। ये दिन भर में आप चाय बेच करके कितना कमा लेती हो? देखिए, दिन भर का चाय करके बोले तो पहले हम लोग 6 चाय वाले थे, आज की डेट में आप 3 देख रहे हैं और बहुत से इच्छा कर रहे हैं कि सबसे सस्ता है कि चाय में बहुत फायदा है, लोगों का सोचना है। लेकिन भाइयों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि हर थाली का लड्डू बड़ा लगता है। जब वो अपनी लाइन में, अपनी थाली में जब आता है ना, तो उसका अंदाजा हो जाता है। तो हम तो ये कहते हैं कि हर दिन हर इंसान, अब जैसे जीव जंतु जो पानी पीते हैं वो शायद आप लोगों से ज़्यादा पानी पीते हैं। कहाँ रहती है आप? मैं कालीबाड़ी झुग्गी में रहती हूँ। झुग्गी में रहती है? हाँ। तो वहाँ का कोई चार्ज लगता है या फ्री में? चार्ज तो इतना लग रहा है जिस लायक वो है भी नहीं। अच्छा। वो झुग्गी 3 और 4 हज़ार में दी जाती है, लेकिन मेरे साथ इकट्ठे पैसे नहीं थे, इसलिए झुग्गी वाले ने बोला कि मैं आपके 200 रुपये देना मंजूर कर रहा हूँ, आप रहेंगे। तो गुजारा हो जाता है चाय से? देखिए, गुजारा क्या होना है, मैं तो रैन बसेरा की तरह जा रही हूँ, रात को 10 बजे जा रही हूँ,
और 2:30 बजे उठ के अपना तैयार होके। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे, एक बेटी 2 बेटे। वो लोग क्या कर रहे हैं? बेटी की शादी हो गई, बेटा मेरा कोचिंग पढ़ा रहा है और तीसरा नंबर का बेटा मेरा MPPSC कर रहा है। अब बता रही है बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, शादी भी कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी उनके तो पास इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आर्थिक तौर पे कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर है। क्योंकि दिल्ली में जहाँ किसी को 50,000 रुपये सैलरी है, वहाँ जस्ट 5,000 सैलरी है ग्वालियर वाली। तो 5,000 में आप क्या समझ सकते हैं, मकान यहाँ से महंगा है वहाँ पे, और सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। अब उनके सिर पे पापा भी नहीं है जो फ़ोन करके पापा को बता दें कि पापा फीस भरनी है, ऐसा है। पर मेरे तीनों बच्चों ने मेरे को परेशान नहीं होने दिया, क्योंकि इसका कारण ये था कि तीनों जीनियस हैं, पढ़ाई में बहुत जीनियस हैं। 97, 96 और 95% है। उनका 1 रुपया हर साल कॉलेज में लगता है। 25-25 हज़ार CM से उनको मिले थे और 10-10 हज़ार उनका साल में आपको लगता है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको अगर पढ़ाने का, टीचिंग का कोई ऑफ़र देता है तो आप टीचिंग कराना चाहेंगे या यही करेंगे? चाहे किसी का नहीं लूँगी, क्योंकि कैसे कोचिंग चलानी है, कैसे स्कूल चलाना है, मैं तो इससे भरी पड़ी हूँ। नौकरी नहीं करना चाहती? नहीं, अपना काम। हाँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से भी यही बोली थी, देखो शादी करना लेकिन ऐसा समझना कि मुझे फ्रेंड मिला है, ये मत समझ लेना गलती से कि पत्नी मिली है। क्योंकि ऑर्डर मेरा दुनिया फॉलो करती आई है, मैं किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करती। तो ये चाय बेचना आपकी मजबूरी है या क्या है? मजबूरी थी, शौक था और जुनून था। क्योंकि कई बार सुना था कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं कि मैं चाय बनाता था। उस व्यक्ति की क्या मजबूरी थी, उसकी माँ ने बर्तन भी मांजे, हम लोगों ने फोटो भी देखे। तो ऐसा नहीं है कि कोई झूठ बोलता है, उसकी सच्चाई पे तो विश्वास करो ना। मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, आपका भी कोई वो है क्या? नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मैंने उनसे एक चीज़ ली है, अगर हम स्ट्रॉन्ग है तो कहीं भी हम कुछ कर सकते हैं। मैंने मिनी मैराथन दौड़ का फॉर्म भरा। अच्छा। तो लोग बोलते हैं, आज से 5-6 साल पहले, तो लोग बोले मैडम आप तो हार जाओगी। तो मैंने कहा अगर फेल हो जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे नहीं, पास करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर इंसान पढ़ेगा नहीं तो ना वो पास होगा ना फेल होगा, बीच की स्थिति में अटका रहेगा। आज की लड़कियों को, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जब उनकी जॉब चली जाती है या जॉब नहीं मिलती है तो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, वैसे महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को और बेटियों को तो ये कहना चाहूँगी कि ऑपरेशन काफ़ी हद तक बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनके अंदर स्ट्रॉन्गनेस बिल्कुल नहीं है। अगर डॉक्टर कह देगा कि बेड रेस्ट, तो वो रात से बेड रेस्ट करने लगेंगे। ये जरूरत नहीं है भाई, डॉक्टर थोड़ी तुम्हें देखने आ रहा है। तुम अपने शरीर को, अगर एक बार ऑपरेशन से बच्चा होता है तो मैं लिख के दे रही हूँ, हर बच्चा ऑपरेशन से होता है। इसलिए उस चीज़ को हटा के स्ट्रांग बन सकते हैं। ये अलग बात है कि मैं कह रही हूँ कि रेडी पे जैसे मैं बैठी हूँ तुम भी बैठ जाओ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आपके घर वाले जैसा चाहते हैं आप वैसा करो। आप अपने दर्शकों से क्या चाहती हैं? मैं दर्शकों से यही प्रेरणा दे रही हूँ कि ये मत सोचो कि आदमी ही कमाएगा। भाई बच्चों की आजकल खर्चे ज़्यादा हैं, पूरा करने के लिए दोनों को करना पड़ेगा। मैं तो सभी को ये बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि बाजार से तुम मेरे लिए बर्तन लाओ। अगर आपके घर पे और यूज़ नहीं हो रहे तो नेकी की दीवार की तरह आप काम कर सकते हो। अगर पुराने कपड़े भी लाओगे तो जिनके पास नहीं है, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं, हम उनको भी देंगे। धीरे धीरे हम अपना एक कार्यालय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि रेहड़ी पटरी पर तो कार्यालय नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी मेरे से मिलने आए तो मैंने उनको एक ही बात बोली। उन्होंने बोला कि आप मुझे डेट दो, मैं आपके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूँगा। अब सारा नियम, अब सारी नियम कानून, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ से गुजर चुकी है, हर चीज़ जानती है, इसके बाद भी आपकी स्थिति ये है ना? इतनी पढ़ी लिखी है, क्या कहेंगी? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार की कोई गलती नहीं है, बस सरकार की एक ही गलती है कि सारी चीज़ें फ्री में नहीं दे रही। रोजगार को लेकर के, रोजगार को लेकर के नहीं, रोजगार को लेकर के तो इसीलिए परेशानियां हुई हैं कि आदमी बाहर निकलते नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी रोजगार है, सेमी गवर्नमेंट में भी काफ़ी रोजगार है, लेकिन हर आदमी गवर्नमेंट में जाना चाहेगा
तो भाइयों एक तो ये हुआ कि जब से कंप्यूटर लगे हैं तो थोड़ी सी नौकरी में कमी आई है। काम तो जल्दी हो जाता है ना, हमारा काम तो टाइम से हो रहा है ना, और उसके कई बात से हम भी हकदार हैं कि हम बाहर निकलते ही नहीं हैं। अगर पढ़ लिया तो बैठे हैं। और मैं देख रही हूँ दिल्ली में ज़्यादातर लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी नहीं होती, 10th के बाद वो कॉलिंग में लग जाती हैं और कॉलिंग में लगने से ही उनका भविष्य बर्बाद होता है। अच्छा। क्योंकि इतना अच्छा ग्रुप नहीं होता कॉलिंग वाला। मैं किसी मेन का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो युवाओं का ही ग्रुप होता है। और वैकेंसी मैं भी चली जाऊँ ना, कोई वैकेंसी नहीं है। आप अखबार डेली पढ़ती हैं? मैं कभी अखबार नहीं पढ़ती। कभी नहीं पढ़ती रे? खबर कहाँ से आता है आपके पास? सुनती रहती हूँ। सुनती रहती है लोगों से? मेरे तो चलते फिरते अखबार है। बता दीजिए लोगों को, मेरा नंबर भी दे दीजिए। मैं सुबह मॉर्निंग के 4 बजे से लेकर नंबर बोल दीजिए। रात को 8 बजे तक होती हूँ। 9340 854841। थैंक यू।